तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग संस्कृत के सेट वन। फ्रेंड्स आप इस बात पे थोड़ा सा गौर कीजिएगा कि ये संस्कृत का सेट वन है, यानी कि इस प्रकार का अभी 4 सेट आप लोगों को और उपलब्ध कराया जाएगा, यानी कि टोटल 5 सेट उपलब्ध आपको कराए जाएंगे और सभी सेटों में आपको 25 ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखने को मिलेंगे। ये सभी प्रश्न ऐसे रहेंगे जिससे कि आपको मैट्रिक की परीक्षा में 100% सफलता मिल सके। और एक बात पर ध्यान दीजिएगा कि आप लोग इसी चैनल यानी कि आरजी सोशल स्टडी पर ही आपको प्ले लिस्ट में सभी विषय के सभी चैप्टर से आपको ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेंगे, यानी कि ऑल सब्जेक्ट से ऑल चैप्टर। तो फ्रेंड्स बस आपको करना यही है कि आपको चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर के सभी विषयों को देख लेना है। तो चलिए फ्रेंड्स हम इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर कर दें। और फ्रेंड्स साथ ही अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आगे आने वाले सब्जेक्ट का वीडियो का नोटिफिकेशन यानी कि मैसेज आपको मिल सके और आप उससे लाभ उठा सके, ताकि आपको आने वाले परीक्षा में किसी प्रकार का कोई भी समस्या उत्पन्न नहीं हो। तो चलिए फ्रेंड्स हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए अब हम सवाल नंबर 1 को शुरू करते हैं। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पर कि जो प्रश्न है सवाल नंबर 1 कि मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं। मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं, तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी होगा पंच, यानी कि मंगलम पाठ में पंच मंत्र हैं। अब हम सवाल नंबर 2 को देखेंगे। सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है। सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए हिरण्मय पात्र से। सवाल नंबर 3 है कि वेदाहमेतम पुरुषम महानतम विद्यते या नाय मंत्र किस उपनिषद से किया गया है। ये जो मंत्र है किस उपनिषद से किया गया है, तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी होगा श्वेता श्वेत्रोपनिषद से। ऑप्शन बी सही है। एक फ्रेंड्स आपको हम बात बता दें कि ये जो तीनों प्रश्न है 2018 के एनुअल में आ चुका है, आप इसको ध्यान रखेंगे, हो सकता है कि आने वाले एग्जाम में ये जो प्रश्न है रिपीट करें। चलिए अब हम सवाल नंबर 4 देखते हैं। सवाल नंबर 4 है कि मेगास्थनीज पटना किस समय में आया था। मेगास्थनीज पटना किस समय में आया था, तो ऑप्शन है जैसे कि दिया हुआ है कि ए अशोक के समय में, ऑप्शन बी है मुगल वंश काल में, ऑप्शन सी है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में और ऑप्शन डी है अंग्रेजों के समय में। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी होगा चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, यानी कि मेगास्थनीज जो है पटना चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया हुआ था। सवाल नंबर 5 है कि पाटल पुष्पों की पुतली का रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है। पाटल पुष्पों की पुतली का रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है, तो ऑप्शन जिसे दिया हुआ ए पुष्पपुर, बी कुसुमपुर, सी पाटलिपुत्र और डी पटना। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी पाटलिपुत्र, यानी कि पाटल पुष्पों की पुतलिका जो है रचना के आधार पर पटना का जो नाम है वो पाटलिपुत्र है। सवाल नंबर 6 है कि पटना के कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था। पटना के कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था, ऑप्शन है ए गुप्त वंश काल में, बी है मुगल वंश काल में, सी है अशोक के समय में और डी जो है अंग्रेजों के समय में। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए गुप्त वंश काल में, यानी कि पटना के कौमुदी महोत्सव गुप्त वंश काल में मनाया जाता था। अब हम सवाल नंबर 7 देखेंगे। सवाल नंबर 7 है कि पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ। पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ, तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी होगा मध्यकाल में, यानी कि पाटलिपुत्र पटना के नाम से मध्यकाल के समय में प्रसिद्ध हुआ। अब हम सवाल नंबर 8 देखेंगे। सवाल नंबर 8 है कि वीरेश्वर कौन था। वीरेश्वर कौन था, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी मिथिला का मंत्री, यानी कि वीरेश्वर जो था, आप वीरेश्वर को ध्यानपूर्वक याद रखेंगे कि वीरेश्वर जो था वो मिथिला का मंत्री था। सवाल नंबर 9 है कि अलसशाला में आग क्यों लगाई गई। अलसशाला में आग क्यों लगाई गई, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी आलस्यों की परीक्षा करने के लिए। ऑप्शन बी सही है, आलस्यों की परीक्षा करने के लिए अलसशाला में आग लगाई गई। सवाल नंबर 10 है याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा किसे दी थी। याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा किसे दी थी, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए मैत्रेयी को। ऑप्शन क्या सही होगा, ऑप्शन ए सही होगा मैत्रेयी को, यानी कि याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा मैत्रेयी को दी थी। सवाल नंबर 11 है सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा है। सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी होगा दंडी ने, यानी कि सर्व शुक्ला सरस्वती दंडी ने कहा है। सवाल नंबर 12 है कि गंगा देवी का समय क्या है।
गंगा देवी का समय क्या है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 14वीं सदी, यानी कि गंगा देवी का जो समय है वो 14वीं सदी से है। सवाल नंबर 13 है, आधुनिक काल की संस्कृत कवयित्री कौन है? आधुनिक काल की संस्कृत कवयित्री कौन है? इसका जो ऑप्शन सही होगा ऑप्शन डी होगा, पंडिता क्षमा राव, यानी ऑप्शन डी सही है। सवाल नंबर 14 है, किसके गीत देवता भी गाते हैं? किसके गीत देवता भी गाते हैं? तो ऑप्शन जो दिया हुआ है, ऑप्शन ए है भारतवर्ष के, ऑप्शन बी स्वीडन के, ऑप्शन सी बांग्लादेश के और ऑप्शन डी है पाकिस्तान के। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए भारतवर्ष के। सवाल नंबर 15 है, प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है? प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है? ऑप्शन है ए धर्मों से, बी संस्कारों से, सी कर्मों से और डी धन से। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी संस्कारों से, यानी कि अगर हमारे अंदर या किसी भी व्यक्ति के अंदर या उस देश के प्रति किसी भी प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है तो उसकी पहचान संस्कारों से होती है। सवाल नंबर 16 है कि सीमंतोन्नयन किस प्रकार का संस्कार है? सीमंतोन्नयन किस प्रकार का संस्कार है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए जन्म पूर्व संस्कार। सवाल नंबर 17 है, प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता था? प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी ब्रह्मचारी। सही जवाब होगा ब्रह्मचारी। अब हम सवाल नंबर 18 देखेंगे। सवाल नंबर 18 है कि नीति श्लोका पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? नीति श्लोका पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? तो ऑप्शन जो दिया हुआ है, ऑप्शन ए है विदुर नीति से, ऑप्शन बी है नीति शतक से, ऑप्शन सी है चाणक्य नीति दर्पण से और ऑप्शन डी है शुक्र नीति से। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए विदुर नीति से। सवाल नंबर 19 है, स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था? स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी मूल शंकर। सवाल नंबर 20 है कि मंदाकिनी वर्णनम पाठ के कवि कौन हैं? सवाल नंबर 20 कह रहा है कि मंदाकिनी वर्णनम पाठ के कवि कौन है? ऑप्शन है ए तुलसीदास, बी व्यास, सी वाल्मीकि और डी कालिदास। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी वाल्मीकि, यानी कि मंदाकिनी वर्णनम पाठ के कवि वाल्मीकि हैं। सवाल नंबर 21 है, व्याघ्र पथिक कथा पाठ के रचयिता कौन है? व्याघ्र पथिक कथा पाठ के रचयिता कौन है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी नारायण पंडित। अब हम सवाल नंबर 22 देखेंगे। सवाल नंबर 22 है कि कर्णस्य दानवीरता पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? कर्णस्य दानवीरता पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए कर्णभार से। सवाल नंबर 23 है, न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? जैसे कि ऑप्शन जो दिया हुआ है, ऑप्शन ए कपिल, बी गौतम, सी कणाद और डी पतंजलि। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी होगा गौतम, यानी कि न्याय दर्शन के प्रवर्तक जो हैं वो गौतम हैं। सवाल नंबर 24 है, आर्यभट्टियम किसकी रचना है? आर्यभट्टियम किसकी रचना है? ऑप्शन है ए पराशर की, बी चरक की, सी सुश्रुत की और डी आर्यभट्ट की। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी आर्यभट्ट की। सवाल नंबर 25 है, मंगलम कहाँ से संकलित है? मंगलम कहाँ से संकलित है? ऑप्शन है ए वेद से, बी पुराण से, सी उपनिषद से और डी वेदांग से। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी उपनिषद से।